नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लाल किले से संघ की तारीफ करने की मजबूरी के बाद सवाल उठे कि मोदी जैसा 56 इंची इतना मजबूर कैसे हो गया। क्या संघ ने उन्हें बोरिया बिस्तर समेटने का इशारा कर दिया है? हालांकि मोदी ने सुदर्शन चक्र बनाने के नाम पर 10 साल और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की इच्छा जाहिर की, लेकिन इच्छा से क्या होता है, और कमजोर आदमी की इच्छा का तो खैर और भी कुछ नहीं होता। खबर उड़ी कि मोदी और भागवत में बिल्कुल नहीं बन रही है, इसीलिए मक्खन लगाने के लिए अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का खुलेआम विरोध करने वाले संघ की आरती उतारनी पड़ी। इससे मोदी की बड़ी भद पिटी कि जिस संगठन ने न आजादी को माना, न तिरंगे को माना और न संविधान को माना, उसे महान कोई कमजोर और कायर प्रधानमंत्री बता सकता है। लेकिन इतना कमजोर अब मोदी की बखिया उधड़ने के बाद पिछले दरवाजे से फैलाया जा रहा है कि नहीं नहीं, कोई झगड़ा नहीं है संघ और बीजेपी के बीच, सब ठीक ठाक है। और यह कहने के लिए आगे भी किसको किया? मोदी के आने के बाद अज्ञातवास में भेज दिए गए राम माधव को। उन्होंने कहा है कि दोनों संगठन अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, भाजपा और आरएसएस के बीच किसी तरह का कोई मतभेद ही नहीं है। विपक्ष तो ऐसी बातें करता ही रहता है। दोनों एक वैचारिक परिवार से जुड़े दो संगठन है। भाजपा राजनीति करती है, संघ समाज सेवा में है। आपको पता ही है कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए गए भाषण में आरएसएस का जिक्र करने को लेकर मोदी सवालों के घेरे में है। पहले जरा सुन लीजिए मोदी ने संघ को लेकर कहा क्या था। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है एक प्रकार से। कांग्रेस ने तो इसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए मक्खनबाजी और संविधान और तिरंगे का अपमान बता दिया। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने यह कहकर चुटकी ले ली कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आरएसएस का जिक्र मोहन भागवत को खुश करने के लिए किया, क्योंकि मोदी अब पूरी तरह उनके भरोसे हैं। सितंबर के बाद जब वो 75 साल के हो जाएंगे तो पद पर बने रहने के लिए मोहन भागवत की मदद पर निर्भर है। ये बात इतनी निराधार भी नहीं है। खासकर राम माधव की सफाई के बाद तो इसे और बल मिल गया। आखिर ये कहने की जरूरत ही क्यों पड़ी कि संघ बीजेपी के बीच कोई मनमुटाव नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है? देखिए, ये तो सच है कि मोदी अगले ही महीने यानी 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। विपक्ष के कई नेता 2024 के चुनाव से पहले और बाद में उनके 75 की उम्र पूरी करते ही रिटायर होने की चर्चा कर चुके हैं। मई 2024 में अरविंद केजरीवाल ने ही कहा था कि अगर भाजपा लोकसभा चुनाव जीत भी गई तो मोदी अगले साल तक ही प्रधानमंत्री रहेंगे। पीएम मोदी ने खुद 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का नियम बनाया है। इस बात पर विपक्ष जोर इसलिए देता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा में 75 साल की उम्र से ज्यादा के नेताओं को रिटायर करने का ट्रेंड शुरू हुआ। पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने 75 पार के नेताओं को हाशिए पर फेंक दिया, निपटा दिया। एक से एक दिग्गज मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए। कितने नाम लें? लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार, यशवंत सिन्हा, सुमित्रा महाजन, बीसी खंडूरी वगैरह वगैरह। और तो और आनंदीबेन पटेल को गुजरात की मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार दिया गया। इसी तरह कलराज मिश्रा को 75 के होते ही मोदी ने कैबिनेट से हटा दिया। उसी साल नजमा हेपतुल्ला को भी 75 पार करने पर इस्तीफा देना पड़ा।
2019 लोकसभा चुनाव से पहले, ठीक पहले कहिए, तब के भाजपा अध्यक्ष और आज के गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में डंके की चोट पर कहा था, पार्टी के साथियों के साथ बैठकर निर्णय करेंगे। अभी जो फैसला हुआ है वो यही है अब तक कि इनको जिम्मेदारी 75 वर्ष के ऊपर के लोगों को नहीं। उस चुनाव में सुमित्रा महाजन और हुकुमदेव नारायण यादव जैसे बड़े नेताओं को टिकट नहीं दिया गया था। इसी तरह 2024 लोकसभा चुनाव में इसी नियम के आधार पर राजेंद्र अग्रवाल को टिकट नहीं दिया गया, संतोष गंगवार को टिकट नहीं दिया गया, सत्यदेव पचौरी और रीता बहुगुणा जोशी का टिकट 75 साल से ज्यादा उम्र की वजह से काट दिया गया। अब सवाल है कि मोदी का बनाया हुआ अपना ही नियम क्या उनके अपने ऊपर लागू होगा? तो देखिए, एक बात बड़ी साफ है, संघ ने बहुत भारी दबाव बना रखा है कि आप समेटने की तैयारी कीजिए। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। लेकिन मोदी का मन नहीं हो रहा है प्रधान मौजधारी की कुर्सी से उतरने का। भारत के इस मिशन सुदर्शन चक्र के लिए कुछ मूलभूत बातें भी तय की है। आने वाले 10 सालों में हम उसको प्रखरता से आगे बढ़ाना चाहते हैं। दरअसल 75 साल के जिस विधान से मोदी ने भाजपा को भाजपा बनाने वालों का पत्ता साफ किया, अब वो उनके अपने लिए सबसे बड़ी दीवार बन गया। मोहन भागवत खुद मोदी से एक हफ्ते पहले 11 सितंबर को 75 के होने जा रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वो अड़े हुए हैं कि मोदी के हाथ में छोड़कर नहीं जा सकते। इसीलिए अप्रैल 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए और मई 2024 में गृह मंत्री अमित शाह को कहना पड़ा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि मोदी जी उम्र के बंधनों से परे हैं और हमारा नेतृत्व करते रहेंगे मुसलसल। सबसे कमाल का बयान तो राजनाथ सिंह का था। उन्होंने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा था, मैं बीजेपी का वरिष्ठ नेता होने के नाते यह कहना चाहता हूं कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 में भी वही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब जब मामला इतना ही साफ है तो राम माधव को नेपथ्य से धो पोंछकर क्यों निकालना पड़ा कि बोलिए मोदी जी महान है और कहीं कोई झगड़ा नहीं? तो इसकी वजह है लोकसभा चुनाव के दौरान दिया गया जेपी नड्डा का एक बयान। 19 मई 2024 को द इंडियन एक्सप्रेस को दिए उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आरएसएस सांस्कृतिक संगठन है जबकि बीजेपी राजनीतिक संगठन है। शुरुआत में हम कम सक्षम और छोटे थे, उस समय हमें आरएसएस की जरूरत थी। आज हम बड़े हो गए हैं और हम सक्षम हैं, मतलब हमको आरएसएस नहीं चाहिए। सक्षम है तो बीजेपी अपने आप को चलाती है। इसी बयान के बाद भाजपा और आरएसएस में खटपट की खबरें बाहर आने लगी थी और जब नतीजे आए तो भाजपा पूर्ण बहुमत से बहुत पीछे रह गई थी। नतीजों के 2 महीने बाद नागपुर में मोहन भागवत ने मोदी की स्थिति पर चुटकी लेते हुए कहा था कि एक सच्चा सेवक मर्यादा बनाए रखता है, उसमें यह अहंकार नहीं होता है कि कहे मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। इसके केवल 3 दिन बाद 13 जून 2024 को संघ के एक और बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने जयपुर में कह दिया कि जिन्होंने राम भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गए, वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी लेकिन भगवान ने उनके अहंकार के कारण उन्हें रोक दिया। इसे सीधे मोदी पर हमला माना गया। इस दबाव की आंच ऐसी थी कि 31 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी पहली बार नागपुर संघ मुख्यालय पहुंचे और 4 घंटे वहां रहे। कहा गया कि मोदी भाजपा अध्यक्ष के मनपसंद उम्मीदवार के नाम पर भागवत को मनाने गए थे, लेकिन भागवत ने उन्हें बिना किसी वायदे के बैरंग विदा कर दिया। मोदी आज भी मनपसंद भाजपा अध्यक्ष बनाने के लिए छटपटा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए लाल किले से जो मोदी ने संघ की शान में कसीदे पढ़े हैं वो अचानक से नहीं पढ़े हैं। इसके पीछे बहुत विकराल मजबूरियों के कैक्टस हैं। राम माधव के कुछ कह देने से उन्हें आराम नहीं मिलने वाला। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।